हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी असरदार फूड आइटम के बारे में जो किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए बेहद फायदेमंद होने वाली है। दोस्तों, पिछले 70 सालों में अगर मेडिकल साइंस ने कोई सबसे बेहतरीन 3 चीजें दी हैं तो वो है मेडिसिन, मेडिसिन, मेडिसिन। यानी कि बार बार दवाई, नई दवाई और अच्छी दवाई। इसी के भंवर में डायबिटीज के पेशेंट पिछले 70 सालों से फंसे हुए हैं। अगर डायबिटीज की पहली दवा के आइडेंटिफिकेशन की बात की जाए तो वो 1956 में हुआ था और वो दवा थी कार्ब्यूटामाइड। 1957 में बाइग्वेनाइड मेडिसिन का आइडेंटिफिकेशन हुआ और वो दुनिया भर के मरीजों को, डायबिटीज के मरीजों को दी जाने लगी। 1956 से लेकर आज 2025 तक लगभग 60 के करीब दवाइयां डायबिटीज के लिए एज एंटी डायबिटिक ड्रग FDA से अप्रूव्ड हैं, जो दुनिया भर में डायबिटीज के मरीजों को दी जा रही हैं। दोस्तों, ये जानने के बाद दो ऑब्वियस से क्वेश्चन मन में आ जाते हैं। पहला कि जब पहली डायबिटीज की दवाई 1956 में आइडेंटिफाई हुई तो उससे पहले डायबिटीज का इलाज कैसे होता था, और दूसरा ये कि अगर हमें पिछले 70 सालों में 60 दवाइयां मिल गई तो उसके बाद भी डायबिटीज खत्म क्यों नहीं हो रही, डायबिटीज के मरीज कम क्यों नहीं हो रहे। पिछले 70 सालों में कई गुना ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, अगर आप कुछ दशक पीछे चले जाए तो दुनिया भर के लोगों को परेशान करने वाली जो बड़ी बीमारियां थी उनमें ट्यूबरक्लोसिस भी था, उनमें चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स भी था, उसके अंदर मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियां भी थी, पोलियो जैसी बीमारियां भी दुनिया भर के लोगों को परेशान कर रही थी। लेकिन दुनिया भर के साइंटिस्टों, वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के बाद बहुत सारी दवाइयां और वैक्सीन बना दी गई, जिसके बाद ये बीमारियां दुनिया भर से खत्म हो गई या बहुत कम हो गई। आज इसके मरीज दुनिया भर में बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं और इन बीमारियों से मरने वालों की तादाद लगभग ना की बराबर होती जा रही है। तो दोस्तों, फिर ऐसा डायबिटीज के केस में क्यों नहीं हो रहा? दोस्तों, मैं आज आपको एक बात समझाना चाहता हूं, जहां दुनिया भर के साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और पेशेंट डायबिटीज का इलाज दवाइयों में ढूंढ रहे हैं, असल में वो वहां पर मौजूद नहीं है। असल में अगर आप डायबिटीज को ठीक करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको अपनी डाइट को, खाने को ठीक करना पड़ेगा, अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करना पड़ेगा, अपने स्ट्रेस लेवल को, अपनी स्लीप साइकिल को ठीक करना पड़ेगा, अपने आप को फिजिकली एक्टिव बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आज आपको कुछ ऐसी फूड आइटम के बारे में बताने जा रहा हूं जो सिर्फ खाने की आइटम्स ही नहीं है, बल्कि अगर ठीक से इस्तेमाल किया जाए, सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये डायबिटीज की दवाइयां बन जाती हैं, डायबिटीज का इलाज बन जाती हैं, आपकी बीमारी को, डायबिटीज को खत्म करने में बेहद कारगर साबित हो सकती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं समय समय पर लगातार आपको ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूंगा जो एज ए डायबिटिक पेशेंट आपके लिए बेहद काम की होने वाली है। दोस्तों, डायबिटीज पेशेंट के लिए एक बेसिक सा सिद्धांत कहता है कि आप लो कार्बोहाइड्रेट फूड आइटम खाएं, आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आइटम को पहचानना और खाना शुरू करें। आप ऐसा खाना खाएं जिसके अंदर फाइबर कंटेंट बेहद ज्यादा हो, प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी हो, हेल्दी फैट भी अच्छी मात्रा में मौजूद हो और इतना ही नहीं, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी भरपूर मौजूद हो। ऐसा खाना आपके लिए, एक डायबिटिक पेशेंट के लिए बेहतरीन, बेहद फायदेमंद होने वाला है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने पहले फूड आइटम के बारे में, जिसे बोला जाता है गुड़मार लीव्स, मधुनाशिनी की पत्तियां। एक ऐसा प्लांट, एक ऐसी लीव्स जिसके नाम के अंदर मधुनाशिनी ही है, जो मधु मतलब डायबिटीज, उसका नाश कर देता है, डायबिटीज को खत्म कर देता है। दोस्तों, इस प्लांट को बोटानिकली जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री के नाम से जाना जाता है और इसके अंदर मिलने वाला एक खास फाइटोएक्टिव, जिसे जिम्नेमिक एसिड के नाम से जाना जाता है, यह बेहतरीन एंटी डायबिटिक एजेंट है। दोस्तों, अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूं, इस पत्तियों के अंदर एक खास गुण होता है। जब आप इन पत्तियों को चबाते हैं तो ये आपकी टंग के ऊपर मौजूद या आपके गट के अंदर मौजूद जो स्वीट टेस्ट रिसेप्टर्स हैं उन्हें सप्रेस कर देते हैं। जब भी आप कुछ मीठा खाते हैं वो आपको जायकेदार और टेस्टी नहीं लगता। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके मीठा खाने की इच्छा को शांत कर देती है, स्वीट्स की क्रेविंग को खत्म कर देती है, मीठा अब आपको अच्छा नहीं लगता। इतना ही नहीं, ये आपके गट से ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को भी कम कर देता है, जिसकी वजह से एकदम से शुगर के बढ़ने का खतरा भी नहीं रहता। दोस्तों, इसके इस्तेमाल का तरीका भी बेहद आसान है। या तो आप इसकी 2-3 पत्तियां दिन में एक बार सुबह में चबाकर खा भी सकते हैं, या उन पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर 2 से 3 ग्राम अपने नाश्ते से पहले पानी से ले सकते हैं।
या एक तरीका और भी इसे लेने का कि इसकी थोड़ी सी पत्तियों को आप पानी में अच्छे से उबाल लें और आपकी एक टी तैयार हो जाए, आपका एक काढ़ा तैयार हो जाए, उसे भी आप सुबह सुबह नाश्ते से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कुंदरू, जिसे कॉक्सीनिया इंडिका के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही कॉमनली मिल जाने वाला वेजिटेबल फूड आइटम है। दोस्तों आप इसे आसानी से मार्केट से लाकर इसकी एक सब्जी बनाकर खा सकते हैं। आमतौर पर हिंदुस्तान के अंदर ये बहुत कॉमनली इस्तेमाल की जाने वाली वेजिटेबल भी है, लेकिन लोग आमतौर पर नहीं जानते कि ये एक बेहतरीन एंटी डायबिटिक फ्रूट भी है। दोस्तों एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आइटम है जिसके अंदर फाइबर भी भरपूर मौजूद है। ये एकदम से आपके शुगर के लेवल को नहीं बढ़ाता और इतना ही नहीं, ये आपके शरीर में मौजूद इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बढ़ा देता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बेहद आसान है। आप चाहें तो इसके फ्रूट को सब्जी के रूप में बनाकर इस्तेमाल कर लें या इसकी पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर बना लें और 2 से 3 ग्राम पाउडर दिन में 1 या 2 बार खाने से पहले थोड़े से पानी के साथ आप ले लें। इसके बाद नंबर आता है कलौंजी का, जिसे बोटानिकली नाइगेला सटाइवा के नाम से जाना जाता है। ये ब्लैक सीड्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का एक बेहतरीन सोर्स है। इतना ही नहीं, ये आपके शरीर में जाने के बाद इंसुलिन को ठीक से काम करने में भी मदद करता है, आपकी बीटा सेल्स की हेल्थ को अच्छा रखने में भी मदद करता है। दोस्तों इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बेहद आसान है। इस ब्लैक सीड को, कलौंजी को 2 से 3 ग्राम आप सुबह खाली पेट पानी से ले सकते हैं या आप इसका पाउडर बनाकर रख लें। उतनी ही मात्रा का पाउडर भी आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बेहतरीन तरीका होता है कि आप कलौंजी का तेल ले लें, कलौंजी ऑयल ले लें और दूसरी तरफ आप एक ग्रीन टी या अपनी रेगुलर टी को, ब्लैक टी को बना लें और जब वो बनकर तैयार हो जाए उसके अंदर 1/4 स्पून कलौंजी ऑयल ऐड कर लें। ये एक बेहतरीन एंटी डायबिटिक चाय आपके लिए तैयार हो गई। इसे आप दिन में 1 या 2 बार लें, यह आपके शुगर को कंट्रोल में रखने में बेहद मददगार है। इसके बाद जिस फूड आइटम का नंबर आता है वो है करेला, यानी कि मोमोडिका कैरेंशिया। इसके फ्रूट को दुनिया भर में एंटी डायबिटिक ही माना जाता है और दोस्तों उसके अंदर मौजूद सीड्स उससे भी बेहतरीन एंटी डायबिटिक एजेंट्स हैं। इनके अंदर मिलने वाले 2 फाइटो एक्टिव्स, जिसे कैरेंटीन या पॉलीपेप्टाइड पी के नाम से जाना जाता है, दोनों ही बेहतरीन तरीके से शुगर को घटाने में कारगर हैं। इतना ही नहीं, ये आपके शरीर में जाने के बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं, इंसुलिन को ठीक से काम करने में मदद करते हैं, शुगर के लेवल को कंट्रोल रखने में मदद करते हैं। दोस्तों इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत आसान है। आप करेले की सब्जी बनाकर हफ्ते में 2-3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं या करेले को सुखाकर और उसके बीज को भी सुखाकर उसका पाउडर बना लें और लगभग 2 ग्राम पाउडर सुबह शाम आप पानी के साथ ले लें। और तीसरे नंबर पर इसके जूस को तो दुनिया भर में पसंद किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है। ये डायबिटीज पेशेंट के लिए बेहतरीन माना जाता है। अगर हफ्ते में आप 2-3 बार भी इसका 1 कप जूस बनाकर ले लें तो ये किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए बेहतरीन है। और आज की लास्ट फूड आइटम जो आप सभी के किचन में आसानी से मिल जाएगी, जिसके ऊपर मैं अक्सर बात करता रहता हूं, वो है मेथी सीड्स। ट्राइगोनेला फॉइनम ग्रेइकम इसे बोटानिकली बोला जाता है और कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज में इसे फेनुग्रीक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये छोटे छोटे से सीड्स एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन और मिनरल्स के और सॉल्यूबल डाइटरी फाइबर्स के रिच सोर्स हैं। इतना ही नहीं, इसके अंदर एक फाइटोएक्टिव मौजूद होता है जिसे गैलेक्टोमैनन के नाम से जाना जाता है। कुल मिला के डायबिटीज पेशेंट के लिए एक फेवरेबल, फायदेमंद फूड आइटम बन जाती है। इसके अंदर मौजूद सॉल्यूबल डाइटरी फाइबर्स आपके गट से ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को डिले कर देता है, स्लो कर देता है। आपके खाने में मौजूद ग्लूकोज एकदम से आपके ब्लड तक नहीं पहुंच पाता, शुगर के बढ़ने के खतरे को कम कर देता है। इसको लेने का तरीका भी बहुत आसान है दोस्तों। 2 से 3 चम्मच मेथी दाना रात को पानी में भिगो दें और सुबह को मेथी दाना भी खा लें और पानी भी पी लें। ऐसा ही प्रोसेस आप सुबह में कर लें। सुबह को भिगोए हुए मेथी दाने को आप रात को डिनर से पहले ले लें। दोस्तों अक्सर मैं बहुत सारे YouTube एक्सपर्ट से सुन रहा होता हूं कि इन सारे खाने का, चाहे करेला हो, चाहे मेथी हो, चाहे गुड़मार हो, चाहे विजय सार हो, इनका डायबिटीज पर कोई खास असर नहीं आता। लेकिन मैं अपने सभी मरीजों से, सभी पेशेंट से हमेशा एक बात समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर आप अपने खाने को सही तरीके से नहीं खा रहे, अगर आप अपने डाइटरी हैबिट्स को कंट्रोल नहीं कर रहे, तो आप इन हर्ब्स का तो छोड़ दीजिए, इन स्पाइसेस का तो छोड़ दीजिए, किसी भी दवाई का असर आपकी शुगर के घटाने में नहीं आएगा। यहां तक कि इंसुलिन भी लेने के बाद आपका शुगर का लेवल बढ़ा रहेगा।
दोस्तों, जो लोग अपनी शुगर को घटाने की पूरी जिम्मेदारी अपनी दवाइयों पर छोड़ देते हैं, आप अक्सर देखते होंगे हर साल के बाद 2 साल के बाद उनकी दवाई की मात्रा बढ़ती चली जाती है और एक वक्त ऐसा आता है कि 1 2 3 4 मॉलिक्यूल लेने के बाद भी उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं आ पाती। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मैं आपको इतना ही समझाना चाहूंगा कि इन सभी फूड आइटम्स का इस्तेमाल आप करें, ये आपको दवाई से भी बेहतरीन रिजल्ट्स दे सकते हैं और साथ ही अपने खाने का भी ध्यान रखें।